थोड़ा-सा भी काम करके बहुत ही ज़्यादा थका हुआ सा फ़ील होना, चक्कर-चक्कर सा लगना, पूरी बॉडी में पेन रहना, कभी पीठ में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी टाँगों में दर्द। जब ये सिचुएशन हमारे साथ आती है, तो फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर की अगर बात बताएँ तो वो या तो आपको सप्लीमेंट देंगे, पेन किलर देंगे या तो कोई बाम दे देंगे कि अच्छा वहाँ पे डेली आप मालिश करो। अगर आप पूरी बॉडी का चेकअप कराओगे, पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह हर चीज़ कराओगे, तो वहाँ पे देखा जाता है कि आपको विटामिन डी की कमी है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मतलब कैल्शियम की कमी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये चीज़ें घटित हो रही थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे मतलब एक तो ढेर सारी दवाइयाँ जिसमें सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं और जब थॉरली टेस्ट करवाए तो ये चीज़ आई रिपोर्ट में कि विटामिन डी की कमी हो रही है मेरी बॉडी में और कैल्शियम की कमी है जिसकी वज़ह से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। ऐज की बात बताऊँ तो नॉर्मल एज में भी मतलब कि 20-22 साल की उम्र में भी आपको ये समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ती जा रही है तब आपको ये, क्योंकि देखो बढ़ती हुई उम्र के साथ तो समझ भी आता है कि हाँ, कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन कम उम्र में ही जब आपको ये सारे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँ, तो आपने सप्लीमेंट्स का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि डॉक्टर तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सप्लीमेंट्स खाओ। हाँ, कुछ मतलब एकदम से अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप अगर उन्हीं सप्लीमेंट्स पे हो, तो वो आपको आगे चल कर के नुकसान ही देने वाले हैं। सप्लीमेंट्स रेगुलर खाओगे तो आपके जो बॉडी के बाकी के ऑर्गन्स हैं, उन पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है और ये सारी चीज़ें मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, इसलिए आज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और किस तरह से फिर मैंने नेचुरल चीज़ों के साथ इन सारी समस्याओं को क्योर किया। देखिए, अगर आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारे इसके नुकसान हैं। जैसे छोटा-सा जो मेरे साथ भी बीती कि जैसे हमारे पेट में बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं, जैसे पेल्विक एरिया के जो मसल्स होते हैं, जिन लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारे मसल्स जो है ना, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसके आगे चल कर के हमें बड़े सारे नुकसान हैं। लेडीज़ में पेल्विक मसल्स कमज़ोर होने की वजह से उनका जो यूट्रस प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, मतलब कि बच्चेदानी जो है वो खिसक के नीचे आ जाती है। फिर आपके जो पेट के निचले हिस्से का जो दर्द है ना, वो बिल्कुल भी आप चाहे जो मर्ज़ी उपाय कर लीजिए, जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लीजिए डॉक्टर से, वो आपका क्योर होने वाला नहीं है। जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भई सर्जरी करा लो और बस यूट्रस को रिमूव करा करके आप मतलब इस चीज़ से बिल्कुल छुटकारा पा लोगे। लेकिन बॉडी का कोई ऑर्गन है, उसको आप रिमूव करा रहे हो तो उससे भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। लेडीज़ में आपने सुन ही रखा होगा कि हार्ट अटैक की समस्या जो है इसलिए कम होती है क्योंकि उनका मतलब जो ये सिस्टम है, उस वजह से ये सारी समस्याएँ आपकी नहीं होती हैं। लेकिन जब आपका ये मेन पार्ट ही रिमूव कर दिया जाएगा तो आपको फिर उस तरह की समस्याएँ भी शुरू हो जाएँगी, बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। तो बहुत सारी समस्याएँ आपकी चल पड़ती हैं। एक चीज़ के साथ सारा हमारा बॉडी सिस्टम कनेक्टेड होता है। तो सबसे सिंपल जो इसका उपाय है, देखिए, एक तो आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम का ध्यान रखना है। अब बोलते हैं कि धूप में हम प्रॉपर बैठते हैं, लेकिन फिर भी विटामिन, आपको तो पता है मेरा हिमाचल से बिलॉन्ग करती हूँ, तो सुबह-शाम की धूप तो हमारे लिए मतलब ज़रूरी ही होती है। ठंडी हवाएँ चलती हैं तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम टाइम धूप में होता ही है। जब गर्मियाँ चलती हैं तब बोलो कि तेज़ वाली धूप में हम नहीं जाते, अदरवाइज़ सुबह-शाम की धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए काम करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में भी विटामिन डी की कमी होती है। तो ये सारा सिर्फ धूप पे ही नहीं है, हमारे खान-पान में भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखें। और देखिए, आयरन की कमी की वजह से भी हम थका-थका सा महसूस करते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने रेगुलरली खाई और अभी जो मेरी जितनी भी सारी समस्याएँ चल रही थी, लगभग उनसे निजात पा चुकी हूँ। और उसके साथ-साथ आपको करना है योगा। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है, जैसे जेंट्स में भी पाइल्स की समस्या बहुत ही कॉमन सी समस्या है, तो ये जो समस्याएँ होती हैं, ये सारी हमारी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, वो ना सिर्फ लेडीज़ में ही, जेंट्स में भी ये चीज़ें होती हैं, लेडीज़ में भी होती है, जेंट्स में भी होती है। तो जब वो मसल्स वीक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पेल्विक फ्लोर के जो भी ऑर्गन्स होंगे वो धीरे-धीरे से खिसकना शुरू होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म तक किसी को मतलब लॉन्ग टाइम तक खाँसी रहती है, तब भी वो खिंचाव, या फिर आप कोई वज़न उठा लेते हैं एकदम से, तब भी
फिर हर्निया की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और उसका भी इलाज फिर सर्जरी ही रह जाता है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी समस्याएँ हैं, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कैसे आप इन समस्याओं से बच सकते हो, आपने अपने जो मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हो, साथ ही साथ अपनी कैल्शियम की, आयरन की और विटामिन डी की इस डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि कम उम्र में ये चीज़ें नहीं होती हैं, किसी भी एज में हो सकती हैं। उम्र जैसे-जैसे बढ़ेगी तो चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बढ़ती उम्र में अगर आप आज से ही अगर मतलब 12 साल के बाद आप अपनी डाइट पे 12 साल के बाद क्या आपको पहले से ये जब छोटे बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, ये खाने में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, तो आगे जाकर के फिर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपको नहीं होंगी। बाकी झटके से किसी भी चीज़ को उठाने में थोड़ा-सा मतलब ये सब चीज़ों का तो परहेज़ करना ही चाहिए। कुछ लोग क्या मतलब जेंट्स लोग बॉडी बनाने के चक्कर में बड़ी-बड़ी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो मैक्सिमम जेंट्स में हर्निया की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो 3 क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कॉमन सी हैं, हर कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी इन्हें खा सकता है। वो क्या है कि सबसे पहले तो है बादाम। सभी जानते हैं बादाम के फ़ायदों के बारे में, मतलब आपकी बॉडी के लिए तो है ही है, आपके दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को तेज़ करता है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। हर तरह के पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, हर तरह के पोषक तत्व बादाम में पाए जाते हैं। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है, जो कि आपके उन मसल्स को, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगा। ना सिर्फ पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपके ओवरऑल बॉडी के मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, अगर आप ये खाने में शामिल करके रखते हो तो। खाने किस तरह से ये तीनों चीज़ें मैं वो भी आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि चीज़ों में देखिए हम यहीं पे गलती करते हैं। गर्म तासीर की भी होती है, ठंडी तासीर की भी होती है, तो एक बैलेंस बना करके यूज़ करना चाहिए। तो एक तो हो गया बादाम, सेकंड जो चीज़ है वो है मखाना, जो कि हम प्रसाद वगैरह के रूप में भी खाते हैं। और देखिए बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं, हमारी डाइट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर मैं अपनी ही बात बताऊँ तो अगर मैं बादाम खा रही हूँ तो मैं बस रेगुलरली डेली भिगो कर के बादाम ही खा रही हूँ। ये मोस्टली मतलब हम ह्यूमन नेचर है, तो हम वही चीज़ पे फ़ोकस करके रखते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना होता है, हमें चीज़ों को बैलेंस करके यूज़ करना होता है। बादाम में अपने गुण हैं, मखाने के अपने गुण हैं, तो दोनों को ज़रूरी है कि भी दोनों चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है अखरोट। अखरोट को अगर कहा जाए तो ड्राई फ्रूट का राजा है। इसमें भी एक तो आपके दिमाग को भी तेज़ करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होता है, गुड फैट इसमें अच्छी क्वांटिटी में होता है। फैट भी देखिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, बैड फैट नहीं लेना होता है, गुड फैट लेना होता है, तो वो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, फाइबर भरपूर मात्रा में है, मतलब कि जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्पफुल है और हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में भी हेल्पफुल है और हमारे दिमाग को भी तेज़ बनाएगा, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी हड्डियों की कमी नहीं, सॉरी, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। साथ ही विटामिन डी की कमी को भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरा करती हैं। बाकी जिन लोगों को विटामिन डी की कमी बताई गई होती है तो उनको मशरूम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बाकी आपको बताते ही हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो फ़िश ऑयल के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेने से भी इम्प्रूवमेंट होती है। बाकी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो हर चीज़ के आपको सब सप्लीमेंट्स देते ही हैं, लेकिन अगर नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो इनका नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी भी नहीं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं। साथ ही चौथी एक और चीज़ बता देती हूँ, मुनक्का। आयरन उसमें भरपूर मात्रा में होता है। लेडीज़ को मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के इशू रहते हैं, तो कुछ लोगों को फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से भी कमज़ोरी सी आ जाती है शरीर में और ब्लड की कमी हो जाती है। तो वो जो मुनक्का है आपको रेगुलर अपने खाने में शामिल करके रखनी चाहिए। तो ये जो चारों चीज़ें हैं सेम क्वांटिटी में लेकर के, मतलब कि 7-8 बादाम ले लिए, उतने ही आपने मखाने ले लिए। मखाने को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर करके रख सकते हो कि डिब्बे में, और वो तो आप स्नैक्स की तरह भी खाओगे तो भी चलेगा, मतलब अच्छे लगते हैं। जब भी चलते आपको थोड़ा बहुत भूख लगी तो थोड़ी सी मुट्ठी भर लिया और खा लिए। और बादाम देखिए, बादाम और अखरोट जो हैं ये गर्म तासीर के होते हैं। अगर आप गर्मियों के मौसम में इनको ऐसे ही खा लोगे बिना भिगोए हुए तो आपको ये बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं। गर्मी पैदा होगी तो पिंपल्स आएंगे चेहरे पे, चक्कर चक्कर सा फील होगा। देखिए
कोई भी चीज़ है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं खाया जाएगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक प्रॉपर वे में किसी चीज़ को लें, ठीक है? बाकी जिन लोगों का पेट बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा-सा पेट है, सारी जितनी भी समस्याएँ हैं ना, अगर हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये समस्याएँ तब ज़्यादा हमें होना शुरू हो जाती हैं। बोलने का मतलब है कि आपको एक तो अपने बढ़े हुए वज़न को भी कंट्रोल में रखना है, और ये जो चीज़ें हैं, ये आपके वज़न को बढ़ाएँगी नहीं। अगर आप दूध के साथ इनको ले रहे हो, रात को सोने से पहले थोड़ी-सी अगर चीनी डाल करके, तो आपका वज़न इनसे बढ़ता है। बाकी अगर आप इनको भिगो करके सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ले रहे हो, तो इनसे आपका वज़न भी घटेगा, और जो आपका ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, वो सारी चीज़ें भी आपकी सॉर्ट आउट होंगी। काफ़ी बीमारियों से लड़ने का भी ये काम करते हैं। तो जिन लोगों के बहुत ही दुबले-पतले से लोग होते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं कि भई हमारा वेट ही गेन नहीं हो रहा है, वेट ही गेन नहीं हो रहा है, तो वो रात को सोने से पहले इस तरह से ले सकते हैं। वैसे तो शुगर हानिकारक होती है हमारी सेहत के लिए, लेकिन अगर वज़न बढ़ाना ही है किसी को, उनको बुरा लगता है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शक्कर डाल लीजिए, जैगरी पाउडर, तो उस तरह से भी ले सकते हैं। और जिन लोगों को खाली अपना वज़न कंट्रोल करना है और इन सारी बीमारियों से बचना है, अपनी हड्डियों को मज़बूत करना है, उनको सुबह इस तरीके से भिगो करके डालिए। 7-8 आपके बादाम होने चाहिए, उतने ही आप जो मुनक्का है वो ले लीजिए, और साथ में अखरोट ले लीजिए। अखरोट का भी कोशिश कीजिए कि जो बाहर से मतलब कवर के साथ होता है ना, हम क्या करते हैं, गिरी लेकर के आते हैं। तो गिरी लेकर के जब हम आते हैं, तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक जो गिरी होती है, एक तो पैक्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है, तो उनके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो उसका गुड फैट है, वो भी धीरे-धीरे से कम होने लगता है, न्यूट्रिशंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो छिलका होता है ना, मतलब खुद अपने हाथों से तोड़िए और उसको खाइए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट देता है। बाकी जल्दी के चक्कर में हम चीज़ों के शॉर्टकट ही लेकर के आते हैं। तो चलिए, जो भी हो उस तरीके से आप यूज़ करना शुरू कीजिए। इस काम को आप जब हफ्ता भर भी यूज़ करोगे ना, तो आप खुद ब खुद अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। बाकी देखिए, सिर्फ़ 2 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। चाहे से आप योगा कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन प्रोटीन और फाइबर अगर आपकी बॉडी में सही क्वांटिटी में जा रहा है ना, फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसी भी तरह की, ना ही तो आपको ये जो पाइल्स वाली दिक्कत है, मतलब कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, वो भी कभी नहीं होगी अगर फाइबर आपकी बॉडी में बिल्कुल सही क्वांटिटी में जाता रहता है तो। और बाकी जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स रहते हैं, प्रोटीन अगर सही मात्रा में लेते हो, तो वो भी चीज़ नहीं होगी। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, तो दूध का सेवन ज़रूर कीजिए। जो नॉन वेजिटेरियन वाले लोग होते हैं, वो एग खाते ही खाते हैं, तो प्रोटीन उनका वहाँ से कवर अप हो जाता है। बाकी अपनी डाइट में देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी भी ज़रूर शामिल कीजिए। नहीं तो फिर आपको डॉक्टर जो देते हैं सप्लीमेंट्स, उसमें फ़िश ऑयल रहते हैं। नहीं, तरह-तरह के सप्लीमेंट्स इस तरह के भी हैं जो कि पूरा प्लांट बेस्ड हैं, लेकिन सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट ही होता है। वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देगा। और अगर आप नेचुरली चीज़ों को क्योर करना चाहते हैं, हेल्दी अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, थोड़ा लंबा जीना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें। बाकी जो वेट को कंट्रोल करने के लिए, पेट को कम करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि मेथी को भून लेना है, उसको पीस करके पाउडर तैयार कर लीजिए। अगर पीस के पाउडर तैयार नहीं भी करना है, तो आपने 1 चम्मच, बहुत बड़ा चम्मच नहीं लेना है, शुरू में 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कीजिएगा, फिर उसको आप धीरे-धीरे से 1 चम्मच तक लेके जा सकते हो। 1 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में बिल्कुल ना खाएँ। ये भी गरम तासीर की होती है, और तासीर जो भी हो, लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमें इनटेक नहीं करनी चाहिए। तो आपने उसको क्या करना है कि भिगो करके जो पानी है वो पी सकते हो। कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मतलब सिंपल सॉल्यूशन है कि आपने उसका पाउडर तैयार कर लिया और आधी जैसी चम्मच ऐसे खाई और पीछे से पानी पी लिया। वैसे तो वो भी कड़वा लगता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने पाउडर बना कर के रखा है भून करके, और उसका 1/4 टीस्पून से शुरू किया था। अभी मैं आधा-आधा चम्मच ले रही हूँ। तो आधा चम्मच रात को भिगोने के लिए डाल देती हूँ गिलास में, एक गिलास पानी के अंदर, और फिर सुबह मेरे को नहीं फ़ील होता, मतलब फटाफट से पी लेती हूँ। दवाइयाँ भी तो कड़वी होती हैं ना, तो इतना सा तो हम कर ही सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो उसको भिगो करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मैंने आपको सिम्पटम बताया कि गर्मी हो जाती है बॉडी में ज़्यादा, तो पिंपल्स की समस्या, या फिर कई बारी हमें
लेडीज़ लोगों में डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है, या चक्कर-चक्कर सा आपको फ़ील होता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जब हम भिगो करके ओवरनाइट जब भिगो करके किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो उसकी तासीर बदल जाती है, वो ठंडी तासीर की हो जाती है। बाकी गर्मियों के लिए तो मतलब ज़रूरी है कि आप भिगो करके ही इस्तेमाल करें। सर्दियों में क्योंकि मौसम भी ठंडा ही होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे भी कि भून करके पाउडर बना करके रख लिया। तो ये है, और बाकी आपकी हेल्थ आपके अपने हाथों में होती है। डॉक्टर्स भी देखिए बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। सजेरियन मतलब हर चीज़ कोई सा छोटा-सा भी कुछ भी हो जाता है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते उसको कि हाँ, नॉर्मल तरीके से वो क्या और हो सकती हैं चीज़ें। नहीं, वो सीधा मतलब अपना एक तो उनका एक्सपीरियंस भी चलता रहता है कि अच्छा ये चीज़ के लिए ये किया, ये किया। बाकी उन्होंने तो भई जल्दी रिज़ल्ट देने हैं। सारी जो है पैसे की ही खेल है एक तरह से, लेकिन आपकी हेल्थ अपने हाथों में है।